दिल थाम कर बैठ जाइए, पर्दा उठने वाला है, भूचाल आने वाला है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जी हां, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। देश दुनिया के कई बड़े चेहरों के वो राज खुलने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 19 दिसंबर को अमेरिकी संसद में जो होने वाला है, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हैं। ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने जा रहा है। इस दौरान एप्स्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे। इसका मकसद एप्स्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाना है। आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे। इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हो चुकी हैं। इसमें 3 तस्वीरें अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई। इस रिपोर्ट में अब तक किसी भारतीय नागरिक या भारतीय नेता या भारतीय उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इसमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन एप्स्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से बताए जाते रहे। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इन फाइलों पर टिकी है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था कि 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा। क्या वाकई उनके कथन में सच्चाई है या ये सिर्फ बातें जो हैं वो हवा हवाई है? जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और उसकी रिपोर्ट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चलिए आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 2005 में, तब जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत की। तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने भी आई और यह कोई अकेला मामला नहीं रहा। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चलता है कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियों को लेकर आता था। वह लड़कियों को पैसे और गहने का लालच देता था। ना मानने पर धमकी देकर उन्हें मजबूर किया जाता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं, उसका रसूख इतना ज्यादा था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई, जिसमें वह जेल से बाहर जाकर अपना काम भी कर सकता था। एप्स्टीन पर आरोप लगाने वाली एक युवती वर्जीनिया गिफ्रे भी थी। उसने आरोप लगाया कि वह सिर्फ 16 साल की थी जब उसे डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मार ए लागो में वो काम किया करती थी, वहीं पर उसकी मुलाकात मैक्सवेल से हुई थी।
उसने उसे मसाज थेरेपी का ऑफर दिया था। वह झांसा देकर उसे एप्स्टीन के पास ले गई। गिफ्रे ने दावा किया कि उसे एप्स्टीन के घर पर ले जाया गया, जहां उसे मालिश देने को कहा गया। गिफ्रे ने बताया कि करीब 3 साल तक वह एप्स्टीन और मैक्सवेल के लिए काम करती रही। इस दौरान उसे दुनिया भर की जगहों पर प्राइवेट जेट से भेजा गया और वहां उसे प्रभावशाली लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया। गिफ्रे ने ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की जब वह नाबालिग थी। यह मामला ब्रिटिश मीडिया में बहुत बड़ा विवाद का कारण भी बना था। गिफ्रे ने यह नहीं कहा कि ट्रंप ने उसका शोषण किया, ट्रंप पर आरोप कभी नहीं लगाए, लेकिन यह बात सामने आई कि मार ए लागो क्लब ही वह जगह थी जहां उसे भर्ती किया गया। और इसी साल अप्रैल के महीने में, यानी अप्रैल 2025 में वर्जीनिया गिफ्रे की मौत हो गई। इसे आत्महत्या बता दिया गया था। बहरहाल एप्स्टीन के खिलाफ दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ऐसे में 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया। 23 जुलाई को उसे सेल में बेहोश पाया गया। उसके गले पर निशान थे। माना गया कि किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन जल्द ही उस सुरक्षा को हटा भी दिया जाता है। 10 अगस्त साल 2019 उसी दिन हाई सिक्योरिटी वाले जेल में एप्स्टीन मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि उसने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली, लेकिन कई मेडिकल और कानूनी एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि एप्स्टीन की गर्दन की कुछ हड्डियां टूटी हुई थी। ये चोटें आमतौर पर गला घोटने से जुड़ी होती हैं, आत्महत्या से नहीं। जिस दिन एप्स्टीन की मौत हुई, उस दिन उसकी सेल के बाहर लगे जो भी कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे और बाद में फुटेज भी गायब हो गए। तो ये जेफरी एप्स्टीन था जिसकी कहानी हमने आपको बताई। अब जेफरी एप्स्टीन को लेकर के एक बात तो साफ है कि हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क में रहने वाला था यह शख्स, जो उनके लिए लड़कियां उपलब्ध करवाता था। अब उसके ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, ये सभी चीजें सार्वजनिक होने जा रही हैं। इसी वजह से दुनिया के कई सफेद पोश चेहरे जो हैं वो डरे हुए हैं। तो 2 दिन का वक्त है, इंतजार कीजिए और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे हम आपको वो भी जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।